दोस्तों आज सेकेंड डे है और आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेकआउट करना बताएंगे। इसके पहले वाला वीडियो में जो है टोपोग्राफिक सर्वे करने के लिए आपको बताया गया था प्रैक्टिकली। ओके, आज हम उसी पॉइंट को खोजेंगे। मान के चलिए कि भाई आपको मैप दे दिया गया है, कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है, अब पॉइंट को जो है धरातल पर खोजना है कि भाई कहाँ कहाँ पर है। ओके, तो उसे हम लोग स्टेकआउट कहते हैं, वही काम आज हम करेंगे। ओके, तो दोस्तों हम जो सर्वे किए थे टोपोग्राफिक सर्वे, ये देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है, पहला पॉइंट इसको लिए थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला लिए थे, फिर इसके नेक्स्ट में जो है ये लिए थे 3 पॉइंट। ओके, फिर एक उधर था चौथा और एक पांचवा था, और यहाँ कॉलम में भी देख सकते हैं ये छठा पॉइंट मेरा था और ये वाला मेरा 7वां पॉइंट था, जिसको हम C1 और C2 कोड में लिखे हुए हैं। ओके, तो इस तरह करके जो है टोपोग्राफिक सर्वे हम किए थे। ओके, अब मान के चलिए दोस्तों जो हम टोपोग्राफिक सर्वे किए, अब उसके अंतर्गत उसके अंदर जो है हम मान के चलिए कोई फ्लैट बना रहे हैं या जो कुछ भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ऑटोकैड में जो है पूरा ड्राइंग करेंगे। तो जो भी हम फ्लैट वगैरह बनाएंगे, जो भी घर वगैरह हम बनाएंगे, उसका कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा और उस कोऑर्डिनेट के आधार पर भाई फ्लैट का जो कॉलम है उसका हम लोग सेंटर लाइन मार्किंग कर सकते हैं। ओके, सर्वे में एकदम क्लियर से हम आपको बात बताते हैं। 2 ही चीज होता है मुख्य रूप से, एक होता है ग्राउंड का सर्वे करके मैप प्रिपेयर करना, जो कि हम लोग कर चुके हैं। टोपोग्राफिक सर्वे में क्या होता है, मैप प्रिपरेशन का काम होता है, और स्टेकआउट में होता है मैप के अकॉर्डिंग पॉइंट का धरातल पर स्टैब्लिश करना, खोजना। तो वही खोजने के लिए हम आपको सिखाएंगे। कल हम मशीन को इधर कहीं सेट किए हुए थे इधर, और आज जो है हम इधर सेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है धरातल पर, लेकिन जो है कम से कम 2 पॉइंट पता होना चाहिए। 2 पॉइंट पता होना चाहिए जिसके माध्यम से जो है आप मशीन को उसी के रेफरेंस में सेट करें और फिर मार्किंग का काम शुरू करें। ओके, तो चलिए स्टेकआउट को कुल मिलाकर के बेसिक वाला फंडा आपको समझाना है, इसीलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले मशीन को हम सेट करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा मेनू में जाने के बाद जाइए यहाँ पर कोऑर्डिनेट में। ओके, फिर जाइए यहाँ पर स्टेशन डेटा में। इसके पहले हम लोग मशीन को हालांकि लेबल वगैरह कर चुके हैं, ये देख सकते हैं शिफ्ट प्लस में डॉट, ये देख सकते हैं लेबल मेरा मशीन किया हुआ है। ठीक है, वो 5-6 सेकंड इधर उधर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर दीजिए। ओके, मशीन मेरा लेबल है। ओके, और यहाँ पर जॉब भी देख सकते हैं दोस्तों, कल वाला जॉब था PR001 वही है, क्योंकि उसी जॉब का जो है हम यहाँ पर पॉइंट का इस्टेब्लिश करेंगे। मान के चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि धरातल पर हमको 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट पता है। सपोज कीजिए कि भाई एक पॉइंट मेरा ये वाला पता है, ये वाला, और एक पॉइंट जो उधर है वो वाला पता है, 2 पॉइंट पता है। बाकी पॉइंट हम भूल गए कि भाई कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो भाई हम कैसे खोजेंगे, कैसे हम खोजेंगे उस पर यहाँ पर बात होगा। ओके, तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको मशीन को सेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेनू में जाएंगे, कोऑर्डिनेट में गए, स्टेशन डेटा में गए, फिर जो है रिसेक्शन में गए। ओके, अब यहाँ पर रिसेक्शन पॉइंट 1 यानी पहला पॉइंट कौन है जिसके माध्यम से मशीन को आप सेट करना चाहते हैं, तो मेरा पहला पॉइंट जो है ये वाला है, और ये वाला मेरा था 5वां पॉइंट। इधर से हम सर्वे किए हुए थे तो मेरा 5वां पॉइंट था। तो यहाँ पर रीड में जा करके या तो आप मैनुअली डाल सकते हैं, अगर आपको याद है या लिख करके कहीं रखे हुए हैं तो मैनुअली आप डाल सकते हैं, नहीं तो रीड में जाइए, और वो मेरा था 5वां कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 5वां पर गए, एंटर किए, ठीक है, ओके कर देंगे। अब क्या बोल रहा है, रिसेक्शन पॉइंट 2। अब इसमें भी या तो आप मैनुअली इनपुट कर सकते हैं या फिर जो है रीड में जा करके, वो मेरा था इधर वाला जो पॉइंट था ना, वो उधर वाला, ठीक है, वो मेरा चौथा पॉइंट था। तो भाई यहाँ पर चौथा कोऑर्डिनेट को जो है सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए एंटर कर देंगे, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, मेजर पर क्लिक करेंगे, ओके कीजिएगा। फिर रिसेक्शन पॉइंट 3 पॉइंट के माध्यम से भी आप रिसेक्शन कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट एनफ है। तो यहाँ पर मेजरमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर क्या बोल रहा है, रिसेक्शन साइट पॉइंट 1 यानी पहला पॉइंट को देखिए। तो जब भी आप स्टेकआउट कर रहे हैं, मशीन को सेट कर रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि भाई ये मिनी प्रिज्म से आपका काम हो जाए। तो क्या किया जाएगा, मिनी प्रिज्म को, पहला पॉइंट मेरा कौन था, ये वाला था, तो मिनी प्रिज्म को जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से पकड़ा जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर पकड़ा जाएगा। फिर इसका जो हाइट वगैरह है वो हम लोग इनपुट कर देंगे। रिसेक्शन में क्या है कि आपको इंस्ट्रूमेंट का हाइट
डालने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि भाई मशीन लेवल में है। अब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर डाले हुए हैं मशीन में, दूसरा पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट वहाँ पर डाले हुए हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर वो अपने आप कैलकुलेशन कर लेता है। हालांकि आप नीचे से नाप करके लिख सकते हैं, वो बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन वो अपने आप कर देगा। लेकिन टारगेट हाइट आपको जरूर डालना होगा। ओके, तो चलिए वहाँ पर हम प्रिज्म को पकड़वाते हैं। तो दोस्तों देखिए वहाँ पर प्रिज्म को पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको हम साइड करेंगे, देखेंगे। क्लियर? पहले कॉलीमीटर से आपको आराम से मिलाना है, हॉरिजॉन्टल लॉक करना है, फिर आपको आई पीस से देखना है कि भाई कहाँ पर वो है, ठीक है। और उसको जो है सो फोकसिंग स्क्रू से फोकस करना है, और फिर जो है हम फोकस कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए पूरा सेंटर में जो है हम मिला चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। क्रॉस हेयर को एकदम सेंटर में मिलाना है, प्रिज्म का जो सेंटर है वहाँ से। ओके, तो वो काम हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, डिस्टेंस का ऑप्शन है, तो उसके नीचे फंक्शन 4 है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ का कोऑर्डिनेट ये अपने आप सेट हो जाएगा। यहाँ पर टारगेट हाइट मांग रहा है कितना है, तो वहाँ पर 50-50 100 mm है, ठीक है। यानी 0.100 लिख देंगे, कर देंगे यस। अब क्या बोल रहा है, रिसेक्शन साइट पॉइंट 2, यानी दूसरा पॉइंट को अब देखिए। तो दूसरा पॉइंट मेरा कौन था, उधर वाला था। दूसरा पॉइंट मेरा वो वहाँ पर है, ठीक है। तो प्रिज्म को वहाँ पर वो पकड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, साइट करेंगे। ऐसे करके ये देखिए साइट कर दिए। फिर जो है दोस्तों यहाँ पर जो है डिस्टेंस पर क्लिक करेंगे। डिस्टेंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर टारगेट हाइट मांग रहा है 0.100, ओके। और यहाँ पर पहले कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कि भाई कितना उसमें डिफरेंस है। या तो डायरेक्ट यस कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल में कितना अंतर आया, वर्टिकल में कितना अंतर आया। जैसे कैलकुलेट पर जैसे क्लिक कीजिएगा, या देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 0 mm, यानी 1 mm का भी डिफरेंस नहीं आया। हाँ, एलिवेशन में, ऊंचाई में जो है 2 mm का एरर आया। तो कोई भाई उतना बड़ा अंतर नहीं है, एकदम अच्छा से यहाँ पर रिसेक्शन हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में अगर 15-20 में मारा है, 25 में मारा है, यानी मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, तो आप री ऑब्जर्वेशन देखिए, ROBS जो है ना, री ऑब्जर्वेशन पर जाकर के स्टार्ट या लास्ट पॉइंट जो आप लिए हैं उसका फिर आप री ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, ये मेरा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर ये जो जेड का वैल्यू है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अंतर में कोई दिक्कत नहीं है। ओके कर देंगे, यस कर देंगे। अब मशीन मेरा क्या हो गया दोस्तों, सेट हो गया। मशीन क्या हो गया, फाइनली सेट हो गया। अब 2 पॉइंट के माध्यम से मशीन तो मेरा सेट हो गया, मशीन अपना कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। अब क्या है कि जो पॉइंट को हम भूल गए थे, या जो भी पॉइंट को हमें खोजना है, सारा काम आप कर सकते हैं, वो भी स्टेकआउट के माध्यम से। तो यहाँ पर डिस्प्ले में आइए। अब स्टेकआउट का होता है, मान के चलिए दोस्तों कि सपोज कीजिए हम ये वाला पॉइंट जो है ना भूल गए थे, ये वाला कॉलम वाला मार्किंग कहाँ था मेरा, ये हम नहीं जानते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से कोई मिटा दिया, अब हमको फिर से जो है इसको मार्क करना है। वो 2 पॉइंट के माध्यम से मशीन को हम सेट किए हुए हैं, इसको हमको मार्क करना है फिर से, क्योंकि किसी ने मिटा दिया है, हटा दिया है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, या फिर इसके अंदर टोपोग्राफी के अंदर कोई बिल्डिंग बन रहा था, एक पॉइंट हमको यहाँ पर मार्क करना है कि नहीं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन सपोज करके चलिए, क्योंकि सीखना है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक स्टेकआउट का ऑप्शन है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, सर्वे में मुख्य रूप से 2 ही चीज़ होता है। एक होता है नक्शा बनाना टोपोग्राफिक के माध्यम से, और दूसरा होता है नक्शा के अकॉर्डिंग पॉइंट को धरातल पर खोजना। और वही खोजने वाला काम अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मेनू में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मेनू में गए, और यहाँ देखिए एक स्टेकआउट का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे, ओके। फिर यहाँ जाएंगे सेटआउट में, ओके। स्टेकआउट बोलिए, सेटआउट बात बराबर है, एंटर करेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कौन सा पॉइंट को आप खोजना चाह रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर डालिए। तो हम यहाँ पर देखिए रीड में जाएंगे, और रीड में जाने के बाद वो मेरा C1 वाला था, ठीक है, तो शायद वो 6 था, कोऑर्डिनेट 6 था। अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा है, आप कोड वगैरह भी देखना चाहते हैं कोऑर्डिनेट 6 ही वो पॉइंट था कि नहीं था, तो यहाँ देखिए व्यू है ना, व्यू पर जा करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्थिंग है, ये है, ईस्टिंग ये है, एलिवेशन ये है, पॉइंट नंबर 6 है, टारगेट हाइट यहाँ पर कुछ नहीं था क्योंकि नॉन प्रिज्म मोड में लिया गया था। यहाँ देखिए पेज 1 से पेज 2 में जैसे जाएंगे, देखिए कोड में C1 दिख रहा है, मतलब वो कॉलम 1 वाला मार्किंग था, इसका मतलब ये सही है, ओके। एंटर कर देंगे दोस्तों, एंटर कर दिए। उसके बाद क्या कर देना है, आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे
फिर यहाँ देखिए ये जो एरो वाला आपको निशान दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितना डिग्री बोला जाएगा उसको 0 0 करना है। तो चलिए इसको हम 0 0 करते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रू से जो है उसको क्या करना है, आपको 0 0 पूरा पूरी कर देना है। ये देखिए 0 0 कर दिए। अब हॉरिजॉन्टल लॉक कर देना है, हॉरिजॉन्टल लॉक आपको कर देना है। 1-2 सेकंड चलेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लॉक कर देना है। अब हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या हुआ कि भाई वो 0 0 डिग्री में हम सेट कर दिए, मतलब कि वो दिशा बता दिया कि भाई यही दिशा में वो पॉइंट है। अब कितना दूर है, कितना नज़दीक है, ये कैसे पता चलेगा? तो प्रिज्म को रख करके जो है हम बार बार प्रिज्म को रखेंगे, फोकस करेंगे, वो अपने आप बोलेगा कि भाई इतना मीटर पीछे जाइए फिर आगे आइए। लेकिन चूंकि वहाँ पर कॉलम है, ठीक है, अब कॉलम पर ही मार्किंग करके देखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर अपने आप 0 एकदम उसी पॉइंट को फोकस हम कर देते हैं क्या। चलिए ये देखिए अपने आप 0 0 वहाँ पर दिखा देगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 0 0 सेकेंड किए हुए हैं ना, ये देखिए हल्का सा बढ़ जा रहा है, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। अब ये 0 0 पर अब देखिए यहाँ पर हम जब मिलाएं तो देखिए एकदम वही पॉइंट को खोज के हमको दे दिया। ये देखिए, ये देखिए वही पॉइंट हमको एकदम सेम टू सेम खोज। क्रॉस हेयर को भी आप देख सकते हैं, पॉइंट को भी देख सकते हैं। आप कहिएगा सर कि वो पॉइंट फिर आगे एक पीछे आपको वहाँ पर भाई अभी दिख रहा मार्किंग, इसीलिए आप बोल रहे हैं ऐसा। नहीं भाई, अभी प्रिज्म वाला से भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर भी चलिए हम जान रहे थे, ठीक है। अब यहाँ जैसे एचडी पर क्लिक करेंगे ना, जैसे ही एचडी पर क्लिक करेंगे, हाँ चूंकि देखिए अभी सॉरी यहाँ पर नन प्रिज्म मोड में है, तो इसको प्रिज्म मोड में आपको पहले बदल लेना है, ठीक है। अभी स्टॉप कर दीजिए, प्रिज्म मोड में पहले बदल लीजिए। ये देखिए ये नन प्रिज्म मोड में, प्रिज्म में है अभी, इसको नन, क्योंकि भाई वहाँ पर ये है ना, क्या बोलते हैं, वहाँ पर प्रिज्म लेकर नहीं जा रहे हैं, एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर एचडी पर क्लिक कीजिए, तो भाई वहाँ जो है ना, देखिए क्या बोल रहा है कि 5 mm आगे आइए। 5 mm का जो है अंतर बता रहा है। तो 5 mm दोस्तों कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट को खोजते हैं, स्टैब्लिश करते हैं ग्राउंड पर। कोऑर्डिनेट अगर हमको पॉइंट का पता है तो भाई हम उस पॉइंट को खोज सकते हैं एकदम 100% एकदम एक्यूरेट जगह पर। अब जैसे आपको ये वाला एग्जांपल है, शायद नहीं समझ में आया होगा उतना। हम उधर 2 पॉइंट के माध्यम से मशीन को सेट किए हुए हैं। सपोज कीजिए कि ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ से दिखेगा वो पॉइंट, हाँ ये वाला पॉइंट, सपोज कीजिए कि ये वाला पॉइंट हम भूल गए हैं, कहाँ है पता नहीं है। ये वाला पॉइंट हम भूल गए, को मिटा दिया था। अब ये पॉइंट कहाँ आएगा एकदम बता देगा। यहाँ अभी इसको नेग्लिजिबल करके मानना है, ठीक है। कभी आप यहाँ पकड़िएगा प्रिज्म, यहाँ पकड़िएगा, ठीक है, वो अपने हम बता देंगे कि इतना मीटर आगे पीछे जाना है। क्लियर। चलिए प्रिज्म को पकड़िए दोस्तों। वो पॉइंट मेरा था पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट था। ओके, क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए, यही आपको शुरू से बताते हैं। मेनू है ना, मेनू में गए, सेटआउट में गए, सेटआउट में गए, रीड में गए, कोऑर्डिनेट मेरा वो कितना था, 3 था, तो 3 पर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर ओके करेंगे। फिर ये जो, हाँ अब यहाँ क्या बता रहा है, 53 डिग्री राइट रोटेट कीजिए। चलिए इसको पहले, सबसे पहला काम होता है स्टेकआउट में आपको इसको 0 0 करना। 0 0 करके आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लॉक कर देना है। देखिए 0 0 करके आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लॉक कर देना है। लॉक कर दिए। अब हॉरिजॉन्टल वाला आपको इस तरह से मशीन को मूव नहीं करना है। क्लियर। अब जो भी काम करना है मीडियम से करना है। चलिए अब हम मान के चलिए कि उसको, चूंकि हमको भाई वो पॉइंट पता नहीं ना है, तो वो आगे भी पकड़ सकता है, पीछे भी पकड़ सकता है। अभी जो है सो हमको पता है, इसलिए वो आगे पकड़ रहा है, ठीक है। वो अपने आप मशीन बता देगा कि इतना, मतलब कि सेंटीमीटर या इतना मीटर पीछे जाना होगा। ओके, चलिए उस चीज़ को पहले, उस प्रिज्म को पहले साइड करते हैं उसी दिशा में। थोड़ा सा राइट कीजिए, 1 इंच, 2 इंच और हल्का सा, बस 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 बस, रुकिएगा दोस्तों। आपको जो है ना, चूंकि ये डायरेक्शन मशीन जो है डायरेक्शन एकदम फिक्स कर दिया, हॉरिजॉन्टल लॉक कर दिया, डायरेक्शन फिक्स हो गया है। तो आपको भाई जो स्टाफ प्रिज्म को पकड़े हुए है उसको बोलना पड़ेगा लेफ्ट राइट, उस दिशा में लाना होगा, उस लाइन पर, लाइन ऑफ साइट में आपको लाना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट राइट करने के आपको जो है करना ही होगा, इसमें नो डाउट। चलिए अब वहां पर हम साइट कर लिए हैं। जैसे ही एचडी पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, 483 mm जो है पीछे जाने के लिए बोल रहा है। माइनस का मतलब क्या हुआ, पीछे जाने के लिए बोल रहा है। ये एरो का साइन भी आप देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, पीछे जाने के लिए, यानी 48 सेंटी के आसपास। चलिए जी 48 सेंटी पीछे जाइए।
हाँ चलिए, आप मान के चलिए पॉइंट को उस पार, एक बार उस पार भी पकड़िए, फिर यहाँ प्लस में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बार जो है उस पार हम पकड़वा रहे हैं ताकि यहाँ वैल्यू जो है प्लस में आवे। हल्का सा लेफ्ट कीजिए, हल्का सा आधा इंच, हाँ हाँ, बस 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 बस। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम HD पर क्लिक करेंगे तो अब आगे आने के लिए बोलेगा। कितना बोल रहा है? 12 सेंटी, 122 mm आगे आने के लिए बोल रहा है। देखिए एरो अब जो है नीचे की ओर दिखा रहा है, यानी 12 सेंटी आगे। चलिए अब उसी पॉइंट पर रखिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो है प्रिज्म को उसी पॉइंट पर रखा जा रहा है, ये देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पर जैसे ही यहाँ रखा जाएगा, ठीक है, अब इसको हम सेट अगर करते हैं तो भाई वहाँ पर 0 0 दिख जाएगा, ना आगे आने के लिए बोलेगा ना पीछे जाने के लिए बोलेगा। तो ये होता है स्टिक आउट। ठीक है, चलिए अब सेट करते हैं उसको हम। देखिए अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर HD पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, 1 mm पीछे जाइए। तो 1-2 mm का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। क्लियर? तो इस तरह से देखिए वो पॉइंट को हम खोज लिए ना। तो बस यही प्रक्रिया के तहत जितना पॉइंट रहे, मशीन आपका सेट है 2-3 पॉइंट के रेफरेंस में, ओके, आप 1 लाख पॉइंट का भी जो है इस्टेब्लिश इस तरह से कर सकते हैं, यही प्रक्रिया के तहत, स्टेकआउट के तहत। जैसे सोलर पावर प्लांट में जब सर्वे करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, टोपोग्राफिक सर्वे करते हैं। अब सोलर पावर प्लांट जो है अंदर में लगाया जाता है, बहुत सारा पाइल होता है, बहुत सारा मार्किंग करना पड़ता है। तो भाई 2 पॉइंट के माध्यम से मशीन को हम सेट किए, या कोऑर्डिनेट, ऐसा नहीं कि रिसेक्शन के माध्यम से ही मशीन सेट होगा, ऐसा नहीं है, आप कोऑर्डिनेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर जहाँ पर आप मशीन को सेट कर रहे हैं वहाँ नीचे का अगर कोऑर्डिनेट आपको पता है तो कोऑर्डिनेट मेथड से भी आप मशीन को सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मशीन सेट हो जाता है, उसके अंदर में भाई 3000-4000 पॉइंट रहते हैं पाइल मार्किंग में। ठीक है, तो भाई खोजा जाता है, इसी तरह से स्टिक आउट किया जाता है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन भाई 1-2 mm भी जो है इधर उधर नहीं होता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप स्टिक आउट वाला फंडा को समझ रहे होंगे। स्टिक आउट का सिंपल सा अर्थ है कि भाई जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट है उसको ग्राउंड पर खोजना कि भाई कहाँ का वो कोऑर्डिनेट है। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। और रह गई बात कि भाई बारीकी से अगर आपको सीखना है तो सिंपल सी फंडा है कि कोर्स आपको करना होगा और कोर्स के प्रैक्टिकल में भी रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्लियर, पानी पानी हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।